नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर अपने सेंस ऑफ हाइनेस के चक्कर में गलत जानकारी जनता में फैलाने की कोशिश की है। चिदम्बरम ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर गलत आंकड़े देकर अपनी बात जनता के बीच रखी है। 8 अप्रैल 2023 को चिदम्बरम ने मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे होने के एक दिन बाद ट्विटर पर यह झूठ प्रसारित किया कि योजना की शुरुआत से अब तक जो 23.2 लाख करोड़ रुपए के लोन मुद्रा योजना के रूप में बांटे गए हैं, उनमें से 83% लोन 50,000 रुपए से कम के हैं। उन्होंने यह भी तंज कसते हुए लिखा कि आखिर आज के जमाने में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि 50,000 रुपए से शुरू किया जा सकता हो। लगता है अपनी असफलताओं का ठीकरा स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी पर फोड़ने वाले चिदम्बरम को असली आंकड़ों का पता नहीं है। चिदम्बरम के दावे और तंज की सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं। चिदम्बरम के अनुसार 23.2 लाख करोड़ रुपए के लोन्स में से 83% लोन 50,000 से कम के हैं, जिन्हें मुद्रा योजना में शिशु लोन के नाम से जाना जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि इन 8 वर्षों में कर्जे में दी गई धनराशि का 40% ही शिशु लोन के अंतर्गत दिया गया है। ऐसे में इस योजना के अंतर्गत कुल 23.2 लाख करोड़ में से 9.2 लाख करोड़ रुपए छोटे कर्जदारों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त किशोर श्रेणी यानी 50,000 से 5 लाख के लोन लेने वालों को 8.3 लाख करोड़, तरुण श्रेणी यानी 5 लाख से 10 लाख के कर्जे लेने वालों को 5.5 लाख करोड़ रुपए लोन में दिए गए हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि आखिर 50,000 से कम का कर्ज लेने में गलत क्या है। चिदम्बरम ने पूछा कि 50,000 के लोन से कैसा बिजनेस होता होगा। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक चिदम्बरम को यह धनराशि छोटी लगना स्वाभाविक है, पर यह भी सच है कि देश के करोड़ों मेहनती लोगों के लिए यह राशि उनकी आजीविका कमाने का साधन बनी है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि मेहनती होने के साथ साथ छोटे लोन लेकर बिजनेस शुरू करने वाले ये लोग रिपेमेंट को लेकर ईमानदार भी हैं, क्योंकि मुद्रा लोन में एनपीए की दर काफी कम है। चिदम्बरम का यह पूछना, या कि कहें तो इन छोटे कर्जदारों का मजाक उड़ाते हुए यह पूछना कि आज के समय में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 50,000 रुपए में हो सकता हो, भारत के प्रति उनकी सोच और समझ दोनों को दर्शाता है। उनकी इस बात से यह भी पता चलता है कि चिदम्बरम को अब तक बदलते भारत की सही तस्वीर दिखाई नहीं दी है। इसी तरह से उन्होंने वर्ष 2016 में डिजिटल पेमेंट के सरकार के प्लान का भी मजाक उड़ाया था। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? उसके 6 वर्ष बाद भी यह दिखाई देता है कि जैसे ये अपनी उस समय की सोच से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वे आगे बढ़ते तो जान पाते कि कैसे रूरल इंडिया बदल रहा है। वे आगे बढ़ते तो समझ पाते कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे फूड वेंडर और अन्य छोटे काम करके अपनी जीविका कमाने वालों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने किस तरह उनकी मदद की है। सवाल उठता है कि सत्ता में रहने के दौरान फोन अ लोन जैसी सुविधा अपनाकर लोन उपलब्ध कराने वाले लोग देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली मुद्रा योजना से इतना परेशान क्यों रहते हैं कि हर 6 महीने में उसकी आलोचना कर डालते हैं। हम अब आपको मुद्रा योजना के कुछ आंकड़ों और देश के इस उद्यमशील वर्ग से जुड़े कुछ आंकड़े बताते हैं, जो आपको एक आइडिया देंगे कि ऐसा क्यों है। मुद्रा योजना को अप्रैल 2015 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तब से अब तक इसके अंतर्गत 40 करोड़ से भी अधिक लोन दिए जा चुके हैं। एक और खास बात यह है कि इन लोन पाने वालों में से लगभग 70% महिलाएं हैं। साल दर साल इस योजना के अंतर्गत लोन पाने वालों और लोन की धनराशि भी बढ़ी है। इसे इस चार्ट से समझा जा सकता है। एक और बात, लोन लेकर अपनी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाला यह वर्ग ईमानदार भी है। हम यह क्यों कह रहे हैं, जानिए। 8 वर्षों के भीतर दिए गए कुल लोन्स में से मात्र 3.3% ही लोन एनपीए हुए हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोन ले रहे हैं वह समय पर इन्हें चुका भी रहे हैं। ऐसे उद्यमशील लोगों की वजह से बैंकों की कमाई भी बढ़ी है और रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। मुद्रा लोन की तमाम उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह भी रही है कि इसके परिणाम स्वरूप गाँवों से शहरों की ओर माइग्रेशन में भी कमी आई है। लेकिन शायद
फोन अलोन जैसी योजनाओं के समय काल में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम को लगता है कि इस देश में सारे बिजनेस हजारों करोड़ रुपए बैंकों से उधार लेकर ही किए जा सकते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने कहा हो कि देश में आज के समय में कोई भी बिजनेस 50,000 रुपए में नहीं हो सकता, या फिर उन्हें लगता है कि 50,000 रुपए में कोई शेल कंपनी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए यह लोन किसी काम का नहीं। एक और बात, यदि पी चिदम्बरम की प्लानिंग इतनी ही जबरदस्त थी तो उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान लाई गई छोटी लोन योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, न कि वर्तमान की सफल योजनाओं की उपलब्धियों पर सवाल उठाने चाहिए। उनके दौर में देश में बूम के नाम पर ऐसी इंडस्ट्रीज को लोन दिए गए जिनमें देश के आम नागरिक का कोई खास फायदा नहीं हुआ। किंगफिशर जैसी एयरलाइंस को लोन दे दिए गए जो कि आगे चलकर दिवालिया हो गईं। अब जब देश के छोटे उद्यमशील और जीवट लोगों को सरकार ने आसान कर्ज उपलब्ध कराए हैं तो चिदम्बरम उस पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें देश के आर्थिक ताने बाने की कितनी समझ रही होगी और उनके वित्त मंत्री रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल हुआ होगा। देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।